हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले मैं 3.1 और 3.2 करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देख लें। प्यारे बच्चों, मेरा लक्ष्य है कि आप इस बार अपने पेपर में 100% मार्क्स लेके आएँ। उसके लिए मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चतुर्भुजों के प्रकार हमें समझना है सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे समलम। समलम को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। समलम क्या होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हों। जैसे अगर आप इस चतुर्भुज को देखोगे तो इस चतुर्भुज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दो भुजाएं आप यहाँ पर समांतर बन रही हैं। कैसे समांतर बन रही हैं वो ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ पर जो CD भुजा है और AB भुजा है, ये दोनों भुजाएं समांतर, मतलब इनको आगे हम कितना भी बढ़ा दें ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों भुजाएं समांतर। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हों वो हमेशा और हमेशा समलम चतुर्भुज होता है। इसके अलावा ये चतुर्भुज भी आपको दिख रहा होगा। इस चतुर्भुज में आप क्या देख रहे हैं कि आमने सामने की दो भुजाएं, मतलब ये और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर। इनको अगर आप आगे बढ़ाओगे कितना भी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ये वाला जो चतुर्भुज है ये भी हो जाएगा आपका समलम चतुर्भुज। तो मैंने आपको बताया इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी, वो प्रॉपर्टी क्या बनेगी, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कोई भी दो भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, मतलब ये दो भुजाएं समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग, इनको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगत कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके अलावा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी संगत कोण हो जाएगा। तो इन दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये अपन को याद होना चाहिए ताकि हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाए। अब चलते हैं आगे। अब इसमें अगला टाइप है पतंग। अब पतंग क्या होती है ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, ये बहुत आसान है। आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा। क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है ये है आपकी पतंग। इसमें कैसे पतंग बनती है ध्यान रखें कि ये दोनों जो भुजाएं हैं साथ वाली, मतलब ये ए पॉइंट पर जुड़ी हुई दोनों भुजाएं ये हमेशा बराबर होंगी, और इधर यहां पर सी पॉइंट पर ये दोनों भुजाएं जो दिख रही हैं ये भी हमेशा बराबर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं नहीं, अगर जो साथ वाली भुजाएं, साथ वाली मतलब एक पॉइंट पर जुड़ी हुई भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इनको हम, ये दोनों भुजाएं हैं, इनको हम आसन्न भुजाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इसलिए इनको आसन्न भुजाएं भी कहते हैं। तो बस काइट में इतना ही समझना है आपको पतंग में कि दो भुजाएं हमेशा इसमें बराबर होती है। ये वाली दो भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली दो भुजाएं बराबर होंगी, मतलब पतंग की तरह ये आपको दिखने में लगती है। अब ये भी एक पतंग ही बन रही है। इसमें भी क्या है, ये भुजा दोनों बराबर हैं, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर, मतलब आसन्न भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो आप पतंग को भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला है हमारा समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें क्या है ध्यान से समझना, यहां जो आकृति आपको दिख रही है ये आकृति है समांतर चतुर्भुज की। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, इसके साथ साथ समांतर भी होती हैं। कैसे समांतर होंगी ध्यान देंगे, मतलब ये हुआ कि AD को मैं आगे कितना भी बढ़ा दूं और BC को आगे कितना भी बढ़ा दूं, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इसीलिए ये दोनों भुजाएं, आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसके अलावा AB को मैं कितना भी आगे बढ़ा दूं और DC को कितना भी आगे बढ़ा दूं, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, साथ में बराबर भी होती हैं। तो AB बराबर DC हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर BC भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी इसमें क्या बनेगी। अगला गुणधर्म क्या हो सकता है, यहां पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब इनको हम संगत कोण कहते हैं। तो एंगल A, कोण A बराबर कोण A प्लस कोण D, इन दोनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें भी 180 डिग्री होता है। दूसरी बात यह है कि एंगल B प्लस एंगल C,
180 डिग्री होता है। मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको हम संगत कोण कहते हैं। इन दोनों को आप ध्यान रखना, ये कोण होते हैं संगत कोण। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट करते जाना ताकि आपके नोट्स भी बनते जाएं। ठीक है, तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। अब यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, यहां पर कोण A और कोण C जो आपके सम्मुख कोण कहलाते हैं। देखो कोण A और कोण C क्या है, सम्मुख कोण है। कोण B और कोण D सम्मुख कोण है, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण C के और कोण B बराबर होगा कोण D के, और इनको हम बोलते हैं सम्मुख कोण। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर हम विकर्ण यहां पे ऐसे बनाते हैं, ये कहलाते हैं विकर्ण। ठीक है, मतलब BD और AC ये है विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटते, बराबर तो नहीं होते विकर्ण, लेकिन बराबर भागों में कट करते हैं। जैसे यहां अगर मैं O ले लूं तो OB बराबर होगा OD के और AO बराबर होगा OC के। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतना आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए हम लोग प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करो। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। अब इन चारों क्वेश्चन के हम आंसर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब यहाँ जो चतुर्भुज दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज है, ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। अब मैंने आपको बताया है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के, और साथ में इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि BO बराबर OD और OA बराबर OC। ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि जो संगत कोण होते हैं, मतलब एंगल A और एंगल D दोनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल B और एंगल C इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो ये सारे इसके गुण हैं। अब हमें क्या करना है, पहला यहां पर खाली स्थान भरना है। तो AD बराबर, तो AD बराबर, AD कहाँ है, ये AD है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है, तो AD के बराबर क्या होगा, BC हो जाएगा। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा कोण DCB। अब कोण DCB देखो, D यहां है, C यहां है, B यहां है, तो कोण DCB कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब इसके बराबर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण DCB बराबर होगा कोण DAB के, तो कोण DAB के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन पे। तो OC बराबर, अब OC कहां है, OC ये है। अब मैंने बोला है कि विकर्ण सम्मुख भुजाओं को, विकर्ण जो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये हुआ कि OC बराबर हो जाएगा OA के। ठीक है, मतलब ये और ये आपस में कैसे रहेंगे, बराबर, तो OC बराबर हो गया OA के। फिर यहां पे क्या दिया है, कोण DAB। अब DAB कहां है, DAB प्लस कोण CDA। अब CDA कहां है, CDA, मतलब इन दोनों कोणों की बात हो रही है, इन दोनों कोणों की। ठीक है, अब मैंने बताया पहले इन ये दोनों कोणों का मतलब ये संगत कोण है, तो संगत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे आप लिखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। देखिए सभी क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन सारे इजी हैं। हमें एक्स वाई जेड के मान निकालना है। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करो। अब पहला यहां पर ये चित्र आपको दिख रहा होगा। पहले चित्र में क्या करना है, एक्स वाई जेड इनके मान निकालना है। तो आप ये बताओ मुझे कि समांतर चतुर्भुज अगर ये हैं तो यहां पर संगत कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरी बात सम्मुख कोण हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो यहां से हम बड़े आसानी से इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पर पहले का आंसर आप देखिए, पहले का, ठीक है, पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए पहले का हल क्या करना है, अगर हमें यहां पे एंगल बाय की वैल्यू निकालनी है तो बाय के सामने क्या है, 100 है। तो हमें पता है कि एंगल मतलब कि कोण बाय बराबर कोण बी। अब कोण बाय कितना है, कोण बाय हमें निकालना है, कोण बी कितना है, 100 है, तो ये आ गया 100। मतलब हमारा जो कोण बाय है वो कितना आ गया, 100 आ गया, सम्मुख कोण।
ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बाय के सामने कोण बी है, मतलब ये 100 हो गया। अब हमें पता है संगत कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि यहां पर बाय और जेड का योग कितना होगा, 180 डिग्री। बाय और जेड का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहां पे कोण बाय धन कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब मैंने आपको बता दिया कि कोण बाय का जो मान है वो कितना है, 100 है। तो कोण बाय की जगह क्या रखेंगे, 100। कोण जेड बराबर 180 डिग्री। अब कोण जेड यहीं रहने दो, 100 उस तरफ ले जाओ। तो 180 ऋण 100 कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 80। मतलब ये हुआ कि कोण जेड आ गया हमारा 80। कोण जेड कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। समझ गए होगे। अब कोण जेड बराबर है कोण एक्स के। ठीक है, कोण जेड बराबर है कोण एक्स के। तो यहां पर यह हुआ कि कोण जेड 80 है, तो कोण एक्स भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। समझ गए होगे आप। ठीक है, तो सारे कोण हमारे निकल गए। तो यहां से हमें पता चल गया सारे कोण। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, चित्र में देखेंगे ध्यान से। यहां पर चित्र दिया हुआ है, चित्र को पहले ध्यान से समझेंगे। क्या दिया है, देखिए 50, ये बाय, ये एक्स और ये जेड। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहां पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये x और y सम्मुख कोण है, तो x और y दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब ये मैंने आपको बताया कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा, तो ये 50 है और ये कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा, 130, तभी ना 180 होगा। 50 और 130 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 130 है तो सामने वाला बराबर होता है, तो ये भी 130 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया। अब पूरी लाइन यहां पर कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो ये 50 है, तो ये बचा कितना, 130 बचा। तो z 130 आ गया, बाय 130 आ गया, x भी 130 आ गया, और ये 50 आपको दिया ही हुआ था। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यहां पर ये y दिया है, ये x दिया है, ये 30 दिया है। अब यहां पे इस तरीके का अगर ये बना हुआ है चिन्ह, तो आप समझ जाइए कि ये दिया है आपको 90 डिग्री। और अगर बीच में कहीं भी विकर्ण अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो सभी विकर्ण आपके 90-90 हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो x है ये भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 है, ये 30 है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 90 ये 30 हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 120। 180 में से कितना बचा, 60 बचा, तो बाय 60 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझेंगे, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहां पर जो एंगल x है, एंगल x वो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। कैसे हुआ 90 डिग्री, यहां पे हम लिख देंगे विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण। ठीक है, इतना आप ब्रैकेट बना के लिख दो। तो ये हो गया आपका विपरीत कोण, इसलिए बराबर हो गया। अब ये 90 हो गया, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30 बराबर 180 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये 180 हो गया। अब एंगल x हमारा कितना है, 90 है, ऊपर दिया है, तो यहां रख देंगे 90। फिर एंगल y धन 30 बराबर 180। अब 90 और 30 कितना होगा, 120। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल y बराबर हो गया 180, और 90 और 30 कितना, 120 उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो गया। अब एंगल y बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये 60 डिग्री आ गया। समझ में आ गया होगा। ये हो गया अपना कितना, 60 डिग्री हो गया। अब हमको क्या करना है, z निकालना है। चित्र में देखिए एक बार, ये y है और ये z है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, z निकालना है। तो z कैसे निकालेंगे वो समझ लो। यहां पे ये जो y है, अगर समांतर चतुर्भुज कभी भी बनता है तो एंगल y बराबर होगा किसके, एंगल z के। तो एंगल y कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। अब एंगल y अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो यहां पे एंगल z इसके बराबर होगा। तो एंगल y 60 डिग्री है, तो एंगल z हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हमारे तीनों कोण यहां पर आ चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या करना है वो समझ लो। अब मैंने बताया समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते, तो ये 80 है, तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। अब ये 80 है, अब संगत कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब ये 100 है तो इसके सामने भी क्या होगा, 100, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब पूरी लाइन पे 180 डिग्री होता है, मतलब ये 100 है तो जेड कितना आ गया, 80 डिग्री। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने ये ऊपर एक क्वेश्चन करवा दिया है, ये वाला क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल उसी तरीके से होना है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। अब इसके बाद ये 5वां सवाल है, तो 5वें सवाल में भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखिए सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 112 है तो ये भी क्या होगा, 112 होगा, ठीक है। अब हमें पता है ये इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा तो ये यहाँ पे 112 हो गया, ठीक है। तो अब बचा कितना, वो यहाँ पे ये वाला कोण होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 112 अगर हम 180 में से घटाएं, 112 180 में से घटाएं तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, इधर 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 68 बचा। अब 68 में से 40 ये है तो बचा कितना, 28, मतलब ये 28 हो जाएगा। और यहाँ पे जो अंतः कोण जो होते हैं, एकांतर अंतः कोण, वो बराबर होते हैं, तो ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यदि। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो पहले तो हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये अपन ने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज क्या है, ये ABCD। अब इसमें बोला है कि एंगल D प्लस एंगल B। अब एंगल D कौन सा है, ये, एंगल B कौन सा है, ये। अब ये 180 डिग्री, दोनों का योग कितना दिया, 180 डिग्री। तो ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हर समय नहीं होता, ऐसा हर समय नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऐसा हर समय नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या दिया है, AB प्लस DC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब AB और DC कहाँ है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पे AB और DC दोनों 8 सेंटीमीटर दिए हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये भुजा बराबर होने से क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं होगा। ये वाली भुजा भी बराबर होना चाहिए तभी समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है, एंगल A 70 डिग्री, मतलब ये दिया है 70, और एंगल C 65 डिग्री, ये 65, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आमने सामने के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें तो बराबर दिया नहीं है, तो तीसरे का आंसर भी हो जाएगा नहीं। अब चौथे में क्या दिया है, AD 4 और BC 4.4। AD कौन सी है, ये वाली, और BC कौन सी है, ये वाली। अब आप बताओ, दोनों भुजाएं बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है एक 4 है और एक कितनी है, 4.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये वाला भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इनके आंसर क्या हो जाएंगे, नहीं। समझ गए होगा आप सभी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप कुछ इस तरीके की आकृति बना लीजिए। इसमें जो पतंग होती है ना, पतंग मैंने आपको बताई अभी, तो जो पतंग होती है, पतंग में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण ये इसके बराबर होगा। तो इस तरीके की आकृति आप बना लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, सम्मुख कोण तो बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर हो गए, लेकिन ये जो आकृति है ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। हमें ऐसी आकृति बनानी थी जो कि समांतर चतुर्भुज ना हो और सम्मुख कोण बराबर हो। ये लिखा है सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, तो अपना ये देखो बराबर ही हो गया, और ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला चित्र। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए, एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनेगा। ये बनाया आपने, इसमें उसने बोला है कि आसन्न कोण, तो आसन्न कोण मैंने आपको बताया ये वाले कोण होते हैं। अब एक 3 दिया, एक 2 दिया है, तो आप क्या करें, एक
को 3x मान लें और एक को 2x मान लें, क्योंकि अनुपात दिया है। तो आप यहाँ पर पूरा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो आप लिखेंगे माना कि आसन्न कोण क्या क्या है, 3x है और 2x है, इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये हुआ कि 3x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो अब 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि x का मान आएगा 180, क्योंकि 5 बटे में पहुंच जाएगा। 5 से इसको काट दो तो क्या आएगा, 5 3 15, कितना बचा 3, 5 6 30। मतलब x का मान आ गया कितना, यहाँ पे 36 डिग्री आ गया। अब हमको कोणों के मान निकालने हैं, तो कोणों के मान कैसे निकालेंगे, एक को हमने क्या माना था 3x, तो 3 गुणा 36। अब 3 गुणा 36 करो, 3 18 के 8, एक हासिल के 3 3 9 और 1 10, तो एक आ गया 108 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा 2x है, तो 2 गुणा कितना होगा 36 हो जाएगा। अब 2 गुणा 36 मतलब 36 दूनी 72, तो दूसरा कोण आ गया हमारा 72 और एक कोण आ गया 108 डिग्री। समझ गए हो गए आप लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6वें क्वेश्चन में दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब कोई भी एक समांतर चतुर्भुज आप लेते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। अब इन दोनों कोणों को बराबर तभी हो सकते क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तभी ये बराबर हो सकते क्योंकि दोनों कोण 180 होना चाहिए। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब उसने क्या बोला, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों की माप बराबर है, मतलब x प्लस x बराबर कितना है 180, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 2x, मतलब एक कोण आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 180 बटा 2, मतलब एक कोण कितना आ गया 90 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। हम लिख देंगे चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है, समझ गए होगे आप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है संलग्न आकृति होप HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। अब HOPE एक समांतर चतुर्भुज है ना। XYZ कोणों की माप ज्ञात करो तथा ज्ञात करने में प्रयोग गुणों के बारे में भी बताओ, कि आपने किस तरीके से इसको ज्ञात किया है वो भी आपको बताना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आप इतना समझ लो, अगर ये 70 है तो ये बचा कितना 180 में से, तो ये 70 है तो ये 110 बचा। अब ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों कोण निकल जाएंगे, बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल POH धन 70 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल POH कितना आ जाएगा, एंगल POH 70 उस तरफ ले जाओ तो 180 ऋण 70, मतलब एंगल POH कितना आ गया हमारा 170, इसमें से गया तो 110 डिग्री आ गया। ये आ गया एंगल POH। अब हमें x निकालना है, ठीक है। तो x कैसे निकलेगा, एंगल POH बराबर x, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, यहाँ पे लिख दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए ये बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि POH हमारा 110 है तो x भी कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, x भी हमारा 110 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि जो संगत कोण होते हैं उनका योग कैसा होता है 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे ये हुआ कि एंगल एक्स धन एंगल ई एच ओ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे, एंगल एक्स कितना है हमारा 110। अब ई एच ओ, अब ई एच ओ अगर हम ध्यान से देखें तो ये 40 और ये जेड इससे मिलके बना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये 110 और 40 कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो 180 150 उस तरफ ले जाओ, है ना। तो एंगल जेड बराबर हो गया 150 इसमें से गया तो कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब एंगल जेड आ गया हमारे पास 30 डिग्री। समझ गए होगे आप। तो एंगल जेड आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें बाय का मान निकालना है, तो ध्यान देंगे, देखिए ये जेड आ गया हमारा 30 और ये कितना आया था हमारा 110। अब एक त्रिभुज बन गया, अब एक त्रिभुज बन गया तो ये 30 और ये 110। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये वाला भी बड़ा आसान है, आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। क्या होगा, एंगल जेड प्लस 110 प्लस बाय बराबर कितना 180। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जेड कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री प्लस 110 फिर एंगल वाई बराबर 180 डिग्री, है ना। अब 30 और 110 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 उस तरफ ले जाओ तो 180 ऋण 140, तो एंगल वाई आ गया 40 डिग्री। तो ये भी आ गया आपका 40 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और मैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। 100% मार्क्स हमें एग्जाम में लेके आने हैं, इसलिए आप सभी इनको अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए और कमेंट जरूर करना जो भी आपका डाउट आता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में आएंगे। और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।